है सबसे पहले, जिसके अंदर आपने अपना गिग टाइटल, कैटेगरी, सब कैटेगरी और टैग्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। गिग का टाइटल जो है हमारे पास मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स का होता है, और यहाँ पे आई विल जो है ये आपके पास प्री बिल्ट रिटर्न आता है। आपने इससे आगे से अपना जो टाइटल है वो लिखना स्टार्ट करना है। तो सपोज मैंने अपना टाइटल जो है वो चूज किया है, आई विल रिमूव बैकग्राउंड ऑफ 500 images इन 1 day। तो अब आप देखें कि हमारा जो भी टाइटल है ये 40 कैरेक्टर्स का हुआ है, और हमारे पास ऑलमोस्ट 40 कैरेक्टर्स जो है वो लेफ्ट हैं। ग्रामरली की एक्सटेंशन लास्ट में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि इन केस आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं तो ये उसे ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक कर देगा। तो अब मैंने ये टाइटल अपने पास रखा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कैटेगरी चूज करते हैं। कैटेगरी के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर। सब कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी फोटोशॉप। यहाँ पे हम ये सब कैटेगरीज को व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सब कैटेगरीज आ रही हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके पास ये प्री सुजेशन दे रहा है, मैं इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फोटोशॉप एडिटिंग। इसके बाद गिग मेटा डाटा आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिहाज से ये आपकी गिग को पर्सन्स को शो करता है, और आपके गिग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब हमने यहाँ से क्या यूज़ करना है, बैकग्राउंड रिमूवल। इसमें से आप एट अ टाइम सिंगल एक ही कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि बैकग्राउंड रिमूवल की गिग बनानी है, मैं यहाँ से आके सेलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल। देन फाइल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। मैं यहाँ से फाइल फॉर्मेट के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जेपीजी प्रोवाइड करूँगा, पीएनजी प्रोवाइड करूँगा और पीएसडी प्रोवाइड करूँगा। कि अगर मेरे क्लाइंट को जो है वो पीएसडी चाहिए, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं आपको पीएसडी प्रोवाइड करूँगा। देन हम जो है नीचे आ जाते हैं और सर्च टैग्स को अप्लाई करते हैं। जो सर्च टैग्स हमने सर्च किए अपने पास लिखे, अब हम उन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लाइक ट्रांसपेरेंट रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूवल रिमूव और वाइट बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले लिखता हूँ फर्स्ट टैग ट्रांसपेरेंट का। इसके बाद मैं सेकंड टैग लिखता हूँ रिमूव बैकग्राउंड का। मैं जैसे इंटर करूंगा आप देखें कि ये टैग ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो गया है। रिमूव बैकग्राउंड का टैग आ गया। इसके बाद बैकग्राउंड रिमूवल का टैग लिख लेते हैं। ये देखिए इसने हमें ऑटोमेटिकली शो कर दिया बैकग्राउंड रिमूवल। इसी तरह हमारे पास खाली रिमूव का एक टैग आ जाएगा, हम इसे यूज कर लेते हैं। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है वाइट बैकग्राउंड का टैग। तो हम यहाँ पे आते हैं, वाइट बैकग्राउंड का टैग ऐड करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम हम 5 टैग्स यूज कर सकते हैं, और हमेशा आपको 5 टैग्स यूज करने चाहिए। तो ये चीज़ है कि हमने इसका ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया, और इसे हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास लोड हो रहा है। अब नेक्स्ट में उसने हमें क्या कहा है कि आप अपने पास पैकेजेस सेलेक्ट करें, पैकेजेस क्रिएट करें। अभी हमने देखा था कि हमारे क्लाइंट्स जो डिफरेंट कंपटीटर्स जो हैं उन्होंने अपने पैकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। लाइक हम यहाँ पे जाते हैं और डिफरेंट गिग्स को व्यू करते हैं, तो उन सब ने जो है अपने पास पैकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। हम देख लेते हैं कि पैकेजेस किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवल की गिग देखता हूँ। हम कुछ गिग्स को अपने पास ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके पास जो है किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं पैकेजेस। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से पैकेजेस को इन डिटेल व्यू करता हूँ। सबसे पहले पैकेज क्या है कि जी
$50 उसकी प्राइस है। नेम उसने उससे बेसिक दिया है, बेसिक पैकेज को बेसिक नेम दिया है, और फिर उसने उस पैकेज की डिस्क्रिप्शन मेंशन की है। हर पैकेज की हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है, लाइक ये देखिए, नेम योर पैकेज, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, कि आप इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरी टाइम क्या होगा, कितनी रिविजन्स प्रोवाइड करेंगे, कितनी इमेजेस एडिट करके देंगे, और इनमें से कौन कौन सी चीज़ आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा हम सिंगल पैकेज गिग भी क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल पैकेज वाली गिग भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंगल पैकेज गिग किस में से क्या होती है कि मैं इसे ऑफ कर दूंगा ना, तो अब इसने क्या कहा है कि आप सिंपल एक सिंगल पैकेज क्रिएट करेंगे अपना, और उसे सेल करेंगे। अगर हम यहाँ से 3 पैकेजेस को ऑन कर लेते हैं, तो हम 3 डिफरेंट पैकेजेस जो है वो सेल कर सकते हैं। और बेटर अप्रोच यही है कि हम 3 डिफरेंट जो है वो पैकेजेस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें, ताकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शन हो चूज़ करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और ज़रा गिग्स को व्यू करते हैं। अब इसने 3 डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिक के अंदर इसने कहा है कि 500 सिंपल इमेजेस हैं और 250 कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं। कि अब कॉम्प्लेक्स इमेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो होती हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजेस हमारे पास वो इमेजेस होती हैं जिनके अंदर जो है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम करना पड़ता है। लाइक हम यहाँ पे आते हैं, ज्वेलरी की पिक्चर्स जिस तरह से अभी हमने देखी, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजेस होती हैं। इसी तरह से कुछ इमेजेस आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास कलर जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं, तो उनकी जो है बैकग्राउंड रिमूवल आ जाती है हमारे पास। उसके अलावा इसने कहा है कि मैं आपकी फास्ट डिलीवरी करूँगा, जेपीजेई फॉर्मेट होगा और पीएनजी फॉर्मेट होगा, कि इन 2 फॉर्मेट्स की आपको जो है मैं डिलीवरी प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड के अंदर 1000 इमेजेस और 500 कॉम्प्लेक्स इमेजेस, प्रायोरिटी सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, प्लस जेपीजी एंड पीएनजी इमेजेस प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पे ये माइंड गेम प्ले कर रहा है क्लाइंट के साथ, कि अगर मेरा स्टैंडर्ड लेते हैं ना, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। हालांकि हमने अपने क्लाइंट्स के साथ सब ने सेम तरीके से डील करना होता है, सिर्फ उसने ये कहा है कि अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से डील किया जाएगा। तो सेम अप्रोच जो है हम भी अपने पास यूज़ कर सकते हैं, कि जी हम भी प्रायोरिटी सपोर्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह से वीआईपी सपोर्ट आ जाती है। अब इस एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके अपनी गिग के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी गिग फ़ौरन बैन हो जाएगी। एक गिग डिस्क्रिप्शन और दूसरी जो आपके पास ये मेन डिस्क्रिप्शन आती है गिग की, इन चीज़ों को आप कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, अदरवाइज प्लेटफॉर्म ऑटो डिटेक्ट करेगा और आपकी जो गिग है उसे फ़ौरन से बैन कर देगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और हम अपनी गिग्स के जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी गिग डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना पैकेज लेता हूँ जो बेसिक पैकेज है। अब मैं इसे नेम देना चाहता हूँ यहाँ से कोई भी, तो नेमिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अलियान चौधरी की गिग्स को ओपन करता हूँ, और इनके गिग्स के अंदर इन्होंने पैकेजेस के नेम बड़े मज़े के दिए हुए हैं। तो हम वो पैकेजेस को ज़रा व्यू कर लेते हैं। लाइक ये देखें, टाइनी एक्स्ट्रा ऑल इन वन। सेम तरीके से स्टार्टर है, क्लोजर है, रेन मेकर है। तो डिफरेंट टाइप के पैकेजेस इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, तो हम कुछ इसी तरह से अपने पास पैकेजेस जो है उनको नेम देंगे। ये चीज़ हमारे जो है क्लाइंट के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस भी एक किस्म से रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि हम अपनी सर्विस को एक प्रॉपर वे के अंदर नेम दे रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई जो है वो हमें हमारा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से हमने इसे ऐसा नेम प्रोवाइड किया है। लाइक अब ये है सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, ये है किक स्टार्टर, बिजनेस और बिजनेस प्लान। तो मुझे यहाँ से जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं, टाइनी, एक्स्ट्रा एंड ऑल इन वन। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ज़रा अपने गिग के ऊपर आता हूँ, और यहाँ से हम अपने पैकेजेस को नेम देते हैं। लाइक मैं बेसिक पैकेज को वो नेम देना चाहता हूँ टाइनी। अब इसके अंदर मैं चीज़ें क्या क्या ऑफर करूँगा,
क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रिमूवल है 500 इमेजेस, तो मैं यहाँ पे बेसिक पैकेज के अंदर कहूँगा जी मैं 500 इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करूँगा। आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ 500 simple images and 200 कॉम्प्लेक्स इमेजेस। तो मैं ये 200 के बजाय कहूँगा कि जी मैं 300 जो है वो कॉम्प्लेक्स इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। उसके अलावा हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को? सुपर फास्ट डिलीवरी एंड यहाँ पे हम कह देते हैं जी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा जेपीजी फाइल फॉर्मेट। एक सेकंड स्टूडेंट्स वेट करें ज़रा। जी स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो कौन सा फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ज़रा अपने पास पिक्चर्स के फॉर्मेट हम चेक कर लेते हैं। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे ज़रा ऑनलाइन नोटपैड के ऊपर जाकर ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने का क्या मकसद है? इन केस मेरे पास कोई इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ये मुझे वो मिस्टेक बता दे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने ज़रा प्रोफाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस पैकेज को नेम देता हूँ कि ये टाइनी पैकेज है। अब आप यहाँ पे देखें कि मेरा जो है वो पूरा नहीं आ रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का साइज जो है वो हमारे पास होता है मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स, और हमने 100 कैरेक्टर्स के अंदर इस चीज़ को जो है वो कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ जो हमारे पास पहले आ रही है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ 500 सिंपल इमेजेस एंड 300 कॉम्प्लेक्स इमेजेस। उसके बाद सुपर फास्ट डिलीवरी जेपीजी एंड पीएनजी फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस बचती है तो हम उसे अपने पास करेंगे। मैं इसको एंड को कर देता हूँ सिंपल एंड के अंदर कन्वर्ट।
तो अब आप देखें कि इस तरीके से हमने इस चीज़ को एडिट कर लिया है। हम यहाँ पे जाएंगे और देख लेंगे कि हमारी कोई चीज़ यहाँ से मिलती जुलती तो नहीं है अपने क्लाइंट जो पर्सन है इसके साथ, ताकि हमारे पास जो है वो कोई इशू ना आए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक दफ़ा फिर से अपनी जो है ये सारी देख लेता हूँ हमारी डिस्क्रिप्शन। और मैं इस चीज़ को अपने पास भी रख लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके इस जगह पे, कि मैंने ये चीज़ जो है यहाँ पे ऐड की है। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ और पैकेज नेम जो है यहाँ से दोबारा से हम देखते हैं कि इस पैकेज का नेम हम कह देते हैं एक्स्ट्रा का। और एक्स्ट्रा पैकेज के अंदर हम आके चीज़ें मेंशन कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा के बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ इमेजेस। मैं इसी चीज़ को सारी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके इसे ड्रॉप किया। बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ 750 कर देते हैं और 500 कॉम्प्लेक्स इमेजेस। और बाकी चीज़ हमारी आलमोस्ट जो है वो सेम तरीके से रहेगी। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने जो पैकेज के अंदर जाके मेंशन कर देता हूँ। थर्ड के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि जी इस पैकेज का नेम भी हम ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं आके इससे एक्स्ट्रा कह देता हूँ और इस पैकेज को मैं कह देता हूँ जी ये है मेरे पास रेन मेकर पैकेज। मैं इन सबको जो है वो कैपिटल में कर रहा हूँ। अब थर्ड की हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं इसे भी नेम दे देता हूँ जी ये है मेरे पास रेन मेकर। नेक्स्ट लाइन में आके इसकी सारी ये चीज़ मेंशन की। इससे यहाँ से मैं कर देता हूँ जी 1500 और यहाँ से मैं इसे कह देता हूँ जी ऑलमोस्ट 750। और साथ में कह देता हूँ जी वीआईपी सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अपने इस जगह पे जाके पैकेज को डिफाइन कर देता हूँ। डिलीवरी टाइम इसका मैं रखता हूँ 1 डे, सेकंड पैकेज का रखता हूँ 2 डेज और थर्ड पैकेज का रखता हूँ 3 डेज। ये हमने एक फ्लो के अंदर रखना होता है। डिलीवरी टाइम रिविजन्स में इसके ऊपर कर देता हूँ अनलिमिटेड। मैं सारे पैकेजेस के ऊपर रिविजन्स को अनलिमिटेड कर रहा हूँ। अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ये चेंजेस कर दें, वो हमें जितनी दफ़ा कहेगा हम उसे वो चेंजेस करके देंगे। तो ये होता है हमारे पास रिविजन्स के अंदर कि सपोज मेरा वर्क जो है क्लाइंट को पसंद नहीं आया या उसे कोई चेंज चाहिए उसके अंदर, तो वो हमसे जो है डिमांड कर लेता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 10 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अनलिमिटेड कर देते हैं इसे। उसके बाद सोर्स फाइल हम जो है वो वीआईपी और इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड करेंगे, बेसिक पैकेज के अंदर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह से हम हमारे पास हाई रेजोल्यूशन फाइल्स हैं, ये हम सब में प्रोवाइड कर देते हैं। कमर्शियल यूज़ हर किसी में अलाउ करते हैं। अब हमने प्राइस सेट करनी है। अब प्राइस हमने देखनी है अपने डिफरेंट कंपटीटर्स के लिहाज से कि अगर हमारा कंपटीटर्स $50 ले रहा है तो हम $20 के अंदर ये काम कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पैकेज को मैं कह देता हूँ कि ये हम कर देंगे ऑलमोस्ट
ये क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मैं इसे $30 का कह देता हूँ और नेक्स्ट को मैं कह देता हूँ जी $50, कि ये हमने इसकी प्राइसेस जो हैं वो सेट की हैं अपने पैकेजेस की। यहाँ पे 15 का डिफरेंस और आगे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस डिक्रीज कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे पास आ जाती है गिग के हमने पैकेजेस डिज़ाइन कर लिए। तो पैकेजेस डिज़ाइन किए, आपको फुली समझ आ गई होगी सबको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने पास ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होती हैं कि क्लाइंट हमसे अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा फास्ट चाहता है या एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करवाना चाहता है। जिस तरह हम लोग पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं जी इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा टॉपिंग ऐड करवाना चाहते हैं, या आप कोई आइसक्रीम वगैरह लेते हैं तो वो अक्सर हमसे पूछते हैं जी कि आप इसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ सेम तरीके से वर्क करती है। अब इसी तरह से आपके पास आ जाता है कि आप जो है वो कोई किसी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप हमसे जो है वो 500 की शॉपिंग एक्स्ट्रा करेंगे तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। तो ये ऑलमोस्ट उसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये वर्क कर रही हैं कि अगर कोई चीज़ क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे जल्दी में चीज़ चाहिए तो हम उसे कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पे करें। लाइक बेसिक की डिलीवरी है 1 डे, तो अगर वो चाहता है जी, अब इसके अंदर फाइबर के अंदर मिनिमम डिलीवरी टाइम जो है 1 डे है। हमारे बेसिक का ऑलरेडी टाइम है 1 डे, स्टैंडर्ड का क्या है 2 डेज और प्रीमियम का क्या है 3 डेज। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज की डिलीवरी 1 डे में चाहते हैं तो आप हमें मिनिमम जो है वो $5 एक्स्ट्रा दें। इसी तरह से प्रीमियम की अगर आप 1 डे में चाहते हैं डिलीवरी तो हम आपसे तकरीबन $15 जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये चीज़ आ जाती है कि हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। रिविजन्स हमने ऑलरेडी अनलिमिटेड प्रोवाइड की हैं। एडिशनल इमेजेस को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। सोर्स फाइल का हम कह देते हैं कि हम इसका भी कोई चीज़ चार्ज नहीं करेंगे। स्टॉक फोटोज़ को हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक फोटोज़ हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। स्टॉक फोटोज़ क्या होती हैं, मोस्टली आपने देखा होगा एक शटर स्टॉक वेबसाइट है, इसकी जो इमेजेस हैं ये पेड इमेजेस होती हैं। अगर कोई हमसे ये इमेजेस लेना चाहता है तो हम उसे खरीद के नहीं दे सकते, ये क्लाइंट हमें ले के देगा। ये स्टॉक फोटोज होती हैं कि इन केस वो हमें कह देता है जी आप जाएं शटर स्टॉक से ये इमेजेस उठाएं और इन्हें एडिट करके मुझे प्रोवाइड कर दें। तो हम ये वाला काम जो है यहाँ पे नहीं कर रहे, ये क्लाइंट ने खुद करना होगा काम। वो खुद परचेज करे और हमें प्रोवाइड करे, हम उन्हें एडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को टिक नहीं करेंगे। अब हम एक दफ़ा इस सारी को रीड कर लेते हैं कि हमारा जो है बेसिक है, टाइनी है, स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा है, प्रीमियम रेन मेकर है। इसके अंदर हमने 500/300 इमेजेस, 750 बाय 500 कम्प्लेक्स इमेजेस, और इसके अंदर हमने किया है 1500/750 जो है वो हम कम्प्लेक्स इमेजेस कर रहे हैं। डिलीवरी टाइम हमने रख दिया इसी तरह से। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बेसिक पैकेज का डिलीवरी टाइम सबसे कम हो, इसके अंदर जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं वो सबसे कम हो। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर जो है चीज़ें आपने इस तरह से रखनी है कि कोई भी पर्सन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और एक्स प्रीमियम पैकेज जो है वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ होना चाहिए, और इसकी प्राइस भी इसीलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं। अब स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर देखें कि मैंने 750 इमेजेस प्रोवाइड की हैं, प्लस मैंने अमाउंट भी जो है वो कम रखी है। तो इस तरह से हम जो है इसके अंदर वर्क करते हैं। मैं इसे 750 की बजाय 800 कर देता हूँ कि 800 जो है वो इमेजेस मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ करते हैं, इसे हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं ज़रा यहाँ से अनटिक कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब योर किक। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास 1200 करेक्टर्स अलाउ हैं जो हमने खुद से लिखने हैं। इसके अंदर कोई कॉपी पेस्ट हमें अलाउ नहीं होता, कोई प्लेजरिज्म अलाउ नहीं है। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या है जो क्लाइंट हमसे पूछ सकता है। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, इन गिग्स को हम व्यू करते हैं
तो इनके नीचे मोस्टली जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन होते हैं, और ये हमें ऐड भी करने चाहिए। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो जो क्वेश्चन हमारे क्लाइंट के जेहन में आ रहे हैं, हम उनका आंसर जो है पहले ही कर देते हैं। कि अगर आपके जेहन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका हमने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से जाके देख लेता है। तो हम देखते हैं कौन सी गिग वाले ने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। अब आप ये देखें, इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड फॉर माय प्रोजेक्ट, कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद उसने मेंशन किया है व्हाट डू यू नीड टू डू आफ्टर प्लेसिंग योर ऑर्डर, कि ऑर्डर प्लेसिंग के बाद आपने कौन कौन से वर्क करने हैं। तो अगर हम इन्हें रीड करते हैं तो उसने किया है कि प्लीज़ गिव मी योर इमेज इन अ कॉमन फॉर्मेट सच एज जेपीजी पीएनजी टिफ ईटीसी। A decent quality image will give you a great result. Low quality or resolution images are hard to do in HD quality. कि उसने ये चीज़ मेंशन की है कि अगर आप लो क्वालिटी इमेज देंगे तो आपको रिजल्ट भी लो क्वालिटी मिलेगा, आप फिर हाई क्वालिटी रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि पिक्चर की रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज करना मुश्किल काम होता है, डिक्रीज करना इजी काम होता है। तो ये चीज़ हमने अपनी जो है यहाँ पे क्लाइंट को मेंशन करनी होती है। उसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी, गिग डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, एक सेकंड वेट करें। जी, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर प्लेसिंग योर ऑर्डर, कि एज सुन एज यू प्लेस द ऑर्डर, कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर लें प्लीज़ डबल चेक इफ़ यू हैव अटैच द इमेजेस करेक्टली, कि आपने जो है वो इमेजेस जो है वो करेक्टली की हैं। और इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड अ लिंक टू डाउनलोड द इमेजेस प्लीज़ डबल चेक इफ़ दे आर वर्किंग प्रॉपरली, कि अगर आपने कोई डाउनलोड लिंक प्रोवाइड किया है तो फिर भी मुझे ये बताएं कंफर्म करके, या आप डबल चेक कर लें कि वो वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा लिंक। क्योंकि ये समटाइम्स इशू आ जाते हैं कि क्लाइंट हमें जो इमेजेस प्रोवाइड करते हैं उनका फाइल फॉर्मेट ठीक नहीं होता, या जो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता। तो ये चीज़ें हमने पहले ही उसको क्लाइंट को FAQs के अंदर मेंशन करनी होती हैं। आल्सो चेक इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर द जॉब। उसके बाद आ जाता है व्हाट इफ़ योर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन नहीं हैं तो आप मुझे जो है वो मैसेज करें। ये चीज़ भी हमने अपने क्लाइंट को बतानी होती है ताकि वो हमें ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो है वो यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर ले, ताकि हम उसके लिए एक फिजिबल कस्टम ऑफर जनरेट कर दें। अब आप देखें यहाँ पे इसने जो है ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की हैं, कि मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, कट आउट करता हूँ, क्रॉप करता हूँ, वाइट और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करता हूँ आपकी इमेजेस का, और मैं आपके जो है एंड सर्टेनली बिकम्स योर ओन स्पेशलिस्ट फोटोशॉप स्पेशलिस्ट, कि मैं आपका अपना जो है वो, आप जब मेरे से काम करवाएंगे तो मैं आपका अपना स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा। प्रोवाइड्स योर जॉब विद इन 1 to 24 hours, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। डिफरेंट चीज़ें उसने यहाँ पे जो है मेंशन की हैं क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे अपने FAQs जो है वो लिख लेते हैं। मैं पहले FAQs क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि FAQs को हम जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने पास जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, FAQs को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इनको पहले आपने ना नोट पैड वगैरह में पेस्ट कर लेना है। जो भी चीज़ कॉपी पेस्ट करें ना किसी भी जगह से, इन केस आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसे पहले एक दफ़ा नोट पैड के अंदर ड्रॉप कर लें, ताकि उस फाइल के ऊपर जो भी फॉर्मेट अप्लाई हैं, जो भी फ़ॉन्ट्स अप्लाई हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उस चीज़ को कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। FAQs आप जितने मर्ज़ी ऐड करें, और अगर आप इन्हें कॉपी भी कर लेते हैं तो आपके पास जो है FAQs का इशू नहीं आता। और ये अच्छी बात होती है कि आप अपनी गिग के अंदर FAQs को ऐड करें।
तो एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन भी अपना लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसी तरह से हम जो है अपना थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है। और हम डिफरेंट गिग्स भी देख लेते हैं कि अगर किसी गिग के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमें भी मेंशन करना चाहिए, तो हम वो भी अपने पास जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब इसको कॉपी करता हूँ, इन FAQs को, और इन्हें ज़रा हम मेंशन कर लेते हैं अपनी वर्ड की फाइल के अंदर जहाँ पे हम गिग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। मैं Ctrl+C करता हूँ और इसे अपनी वर्ड की फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इन FAQs को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ कि ऐड FAQ क्वेश्चन, नीचे उसका आंसर। ये इस तरह ये हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी जो चीज़ें हैं इन्हें इम्प्रूव करते हैं और इसे यहाँ से ऐड करते हैं एक क्वेश्चन। फिर ऐड FAQ, यहाँ पे आते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन जो है उसे कॉपी करते हैं और उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, तब तक थर्ड का सेकंड का आंसर लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मेंशन करते हैं और देखते हैं कि कोई हमारी मिस्टेक वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। तो इसे भी मैंने ऐड कर दिया, दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड ऐड FAQ, यहाँ पे मैं क्या इस चीज़ को कॉपी किया अपने पास, और यहाँ पे आके हमने ये सारी डिटेल्स FAQ की ऐड कर दी। हम देख लेते हैं यहाँ पे इन केस कोई मिस्टेक वगैरह है, अदरवाइज मैं इसे ऐड करता हूँ। अब आप देखें कि हमने FAQs ऐड कर ली। अब हमारा वर्क है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या तरीकाकार है कि आप 10 to 15 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को रीड करें। सर रीड करें जी ऐसे मसर, क्यू जो जी ताउर हाँ, रहमान। तो ऐसे क्यू जो है इसको मैक्सिमम कितने हम ऐड कर सकते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने करना चाहें कर सकते हैं। तो FAQs जो हैं ये अच्छी अप्रोच होती है अगर आप अपनी गिग के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि जो क्लाइंट है वो आके आपकी सारी चीज़ों को एक दफ़ा रीड कर ले और फिर आपके पास जो है ऑर्डर प्लेस करे। अब गिग डिस्क्रिप्शन के लिए क्या तरीकाकार है कि आपने यहाँ पे 10 से 15 डिफरेंट गिग इमेजेस अपने पास, गिग डिस्क्रिप्शन के लिए गिग्स ओपन कर लेनी है और इनको थॉरोली रीड करना है कि ये इस गिग के अंदर प्रोवाइड क्या क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसने गिग के अंदर मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल रिमूव बैकग्राउंड कट आउट क्रॉप एंड वाइट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब जो इसका टाइटल है, इसने वो टाइटल सबसे पहले मेंशन किया है। देख रहे हैं आप कि मैं ये वो सारी चीज़ें करूँगा। आपकी इमेजेस एंड सर्टेनली बिकम योर ओन स्पेशलिस्ट, फोटोशॉप स्पेशलिस्ट। उसके बाद किया हुआ है प्रोवाइड योर जॉब विद इन 1 to 24 आवर्स, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। कि क्लाइंट के ऊपर उसने फोकस किया है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अगर आप ये 3 लाइंस पढ़ें तो इसके अंदर आपको क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक अच्छी खासा जो है वो फोकस नज़र आ रहा होगा कि उसने डायरेक्ट क्लाइंट को टारगेट किया है। उसके बाद उसने अपने स्किल्स मेंशन किए हैं कि मैं किस किस चीज़ में स्पेशलाइज हूँ इस गिग से रिलेटेड। फोटोशॉप एडिटिंग है, बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस है, और बैकग्राउंड रिमूवल, रिमूव बैकग्राउंड, फोटोशॉप रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूवल। अब ये जो नीचे उसने टैग्स यूज़ किए हैं, उसने वो सारे टैग्स मेंशन किए हैं। देन उसने कहा है ऑप्टिमाइज योर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग एंड बैकग्राउंड, रिमूवल ऑफ अमेजोन, ईबे, एटसी, ई कॉमर्स, और क्लिपिंग पाथ और नेचुरल शेडो। अब इसने ये चीज़ जो है एक डिफरेंट तरीके से की हुई है।
सारे टैग्स इसने मेंशन किए हैं, लेकिन ये और जो है इस जगह पे मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने क्यों ऐड किया है। तो ये चीज़ है कि उसने सारे टैग्स जो जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है इस गिग से रिलेटेड उन्हें मेंशन किया है। अब ये क्या है, अमेजोन, ईबे, एटसी, ये क्या है, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को एडिट करवाते हैं। इसी तरह से उसने क्या किया है, उसके बाद उसने कहा है कि नेचुरल शेडो या रियल शेडो जो है वो ऐड करके दूंगा प्रोडक्ट्स में। इसी तरह से इमेज रीसाइजिंग आ जाती है कि इमेज रीसाइज करूंगा, मार्जिन करूंगा, अलाइन, स्ट्रेटन और क्रॉपिंग। अब स्ट्रेटन को भी हमने स्टडी कर लिया है, क्रॉपिंग का भी, रीसाइजिंग को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें उसने वही मेंशन की हैं। बेसिक रीटचिंग और हाई एंड रीटचिंग, कि आप जिस तरह की रीटचिंग चाहते हैं मैं उस तरह की कर दूंगा। प्रोडक्ट फोटो इन्हेंसमेंट, कि उसने उन सारी चीज़ों को पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर मेंशन किया हुआ है। नोट उसने क्या किया है, पिक्चर विद पर्सन्स, ज्वेलरी, की चेन आर कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स, इमेज विद पीपल ओनली 5 इमेजेस पर गिग। कि अब उसने क्या कहा है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं वो कौन सी इमेजेस हैं, उसने वो मेंशन की हैं। और उसने कहा है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स इमेजेस चाहते हैं तो मैं 5 जो है कॉम्प्लेक्स इमेजेस इस गिग के पैकेज के अंदर एडिट करके दूंगा। उसके बाद उसने कहा है, इफ योर पिक्चर्स आर कॉम्प्लेक्स प्लीज सेंड अ मैसेज बिफोर ऑर्डरिंग एंड आई विल सेंड यू अ कोड, वी विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं तो आपने ऑर्डर करने से पहले मुझे मैसेज करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि आप क्या चीज़ चाहते हैं। मैं उसके लिहाज से आपको रेट बताऊंगा। आप मैसेज करें, मैं आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका आपको जो है वो मैसेज करूंगा। उसके बाद उसने कहा है, फॉर अ लार्जर प्रोजेक्ट एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन आई कैन ऑफर यू अ डिस्काउंट। कि अगर आप मेरे साथ जो है वो फ्यूचर कोलैबोरेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है आपका या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइक आपके थाउजेंड्स के अंदर पिक्चर्स हैं, तो मैं आपको जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सिर्फ फाइवर के ऊपर है। विजिट अस एट fiverr.com/natalia3, जो इसका यूज़र नेम है वो उसने मेंशन किया है। तो ये चीज़ है कि आप इस तरह से अपनी गिग को मेंशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट गिग की तरफ चलते हैं कि इसने डिस्क्रिप्शन किस तरह से मेंशन की है। अब इसने क्या कहा है, आई हैव इंटेंसिव एंड डिवर्स 7 years एक्सपीरियंस विद फोटोशॉप, कि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है फोटोशॉप के अंदर। आई हैव वर्कड ऑन साइट्स लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने साइट्स के ऊपर एक लॉन्ग टाइम के लिए वर्क किया हुआ है। फोटो एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लिपिंग पाथ है, बैकग्राउंड रिमूवल है, मल्टी पाथ है। इसी तरह से इमेज मास्किंग आ जाती है, हेयर मास्किंग आ जाती है, रिटचिंग, ब्यूटी रिटच आ जाता है, ड्रॉप शेडो, नेचुरल शेडो, रिफ्लेक्शंस, मिररिंग, फोटो मर्जिंग, डिफरेंट उसने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद उसने कहा है, अमेजोन, ईबे प्रोडक्ट्स, रिमूव और एडिंग ऑब्जेक्ट्स, कलर करेक्शन, कि मैं ये सारे वर्क जो है आपको इस गिग के अंदर करके दूंगी। देन हमारे पास नेक्स्ट गिग आ जाती है, तो इसके अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मेंशन की हैं। सबसे पहले कि उसने मेंशन किया है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फोटो एडिटिंग सर्विस सच एज फोटोशॉप, बैकग्राउंड रिमूवल, शेडो इमेज प्रोसेसिंग फॉर वेब स्टोर्स, कि अगर आप वेब स्टोर्स के लिए अपनी पिक्चर की एडिटिंग चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पिक्चर्स जो हैं वो एडिट करवाते हैं वेब स्टोर्स वाले जो बड़ी साइट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। लाइक हम यहाँ पे डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स देख लेते हैं जो ये जिनके ऊपर लोग ये सर्विसेज परचेज करते हैं, जिनके लिए लोग सर्विसेज परचेज करते हैं। दराज आ गई है, अमेजोन आ गई है, इसी तरह से ईबे हमारे पास आ जाती है। हम इन सारी वेबसाइट्स को एक दफ़ा इन डिटेल देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अभी प्रोडक्ट्स जो है वो लोड हो जाती हैं। तो हम इन प्रोडक्ट्स को व्यू करते हैं। सपोज हमने ये जो है टी ओपन कर ली है, अमेजोन पे जाते हैं। अमेजोन पे जाके मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक टीज ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से मैं ईबे को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ये लैपटॉप ओपन कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इनका बैकग्राउंड क्या है, वाइट कलर का है।
हल्का सा शेडो प्रोवाइड किया हुआ है, इस इमेज के अंदर कोई भी शेडो नहीं है। तो ये क्या है, ये सबका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अब जिस तरह से ये लैपटॉप है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है और इसको हल्का सा शेडो जो है वो ड्रॉप शेडो जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आप देखें तो ये हल्का सा लाइट सा शेडो जो है ये प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ आ जाती है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म्स के लिए लोग एडिट करवाते हैं। जिसने भी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, अगर उसकी इमेजेस अच्छी नहीं है तो उसके पास सेल जनरेट नहीं होगी। हम यहाँ पे जो है अब आते हैं अपनी गिग के ऊपर, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी पिक्चर्स को एडिट करवाते हैं, जिनके ऊपर जो सेलर्स हैं वो इन प्रोडक्ट्स को एडिट करवाते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अली बाबा, अली एक्सप्रेस, और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाती हैं जो सेम सर्विसेज को परचेज़ कर रही हैं, या जिनके ऊपर जो सेलर्स हैं वो सेम सर्विसेज को परचेज़ कर रहे हैं। एक सेकंड वेट करें ज़रा। जिस तो हम यहाँ पे आते हैं, अब अपनी डिस्क्रिप्शन जो है उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने डिफरेंट लोगों की डिस्क्रिप्शन देख ली है। अब इसने भी सेम चीज़ कही है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फोटो एडिटिंग सर्विस सच एज फोटो बैकग्राउंड रिमूवल, इसी तरह से शेडो इमेज प्रोसेसिंग, वेब स्टोर और गिग, दिस गिग इज़ फॉर यू, समटाइम्स वी नीड टू गो विद सम डीप एंड स्मूथ वर्क, सो इफ़ यू सेलेक्ट माई गिग यू विल हैव, कि अगर आपको कुछ स्मूथ और अच्छी किस्म का वो वर्क चाहिए तो आप मेरे पास आएँ, और ये वर्क गिग आपके लिए परफेक्ट है। फॉर ज्वेलरी इमेजेस, साइकिल प्लांट्स और नेट इमेजेस प्लीज मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। उसने पहले ही ये बात की है कि अगर आप इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स इमेज लेके आ रहे हैं तो आप मुझे पहले जो है वो टेक्स्ट कर दें। और सर्विस दैट आई ऑफर, वो क्या है वो मेंशन की हैं उसने। रीसाइजिंग है, सॉलिड वाइट बैकग्राउंड है। अब उसने आगे जो है शॉपलिफ्ट, अमेजोन और ईबे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को मेंशन किया है। कलर करेक्शन है, बेसिक रीटचिंग है, रीसाइजिंग द पिक्सल है। इसके बाद आ जाता है व्हाई डिड यू चूज माय सर्विस, कि आपको मेरी सर्विस क्यों चूज करनी चाहिए। योर सेटिस्फैक्शन इज माय गोल, हाई क्वालिटी एंड नॉन ऑन टाइम डिलीवरी, कि आपकी सेटिस्फेक्शन मेरा गोल है। हाई क्वालिटी ऑन टाइम डिलीवरी प्रोवाइड करूंगा। मीन उसने हर वो चीज़ बताई है कि क्यों क्लाइंट को आपकी सर्विस जो है वो चूज़ करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स इमेजेस, के कॉम्प्लेक्स इमेजेस कौन सी है। पीपल विद लूज हेयर, फोकस ऑब्जेक्ट विद सच एज पीपल, कार्स, ईटीसी, फाइन फर ऑन ऑब्जेक्ट सच एज हैट्स और ईटीसी। आपने अक्सर देखा होगा कि हैट्स वगैरह के ऊपर वो फर वगैरह होता है। हैट्स विद फर हम देख लेते हैं। आपके पास जो है बहुत सी रशियन कैप्स हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है हमारी नॉर्दर्न एरियाज की गिलगित की जो है वो पकोल आ जाती है।
तो अब ये चीज़ है कि इस हेड के ऊपर ये फार टाइप मौजूद होता है। अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़े तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो वर्क होता है। तो ऐसी इमेजेस को अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपने पहले ही मेंशन कर देनी है क्लाइंट को कि अगर आप कोई इस तरह की तस्वीर चाहते हैं तो आप मुझे पहले से बताएं, या कॉम्प्लेक्स इमेजेस के अंदर ये चीज़ शामिल होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट विद लॉट्स ऑफ कर्व्स आ जाते हैं, सच एज लीव्स ऑफ प्लांट्स, बाइसाइकिल, ज्वेलरी, ईटीसी। कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्व्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास गैप्स होते हैं जिन्हें हमें कवर करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट विद बैकग्राउंड कलर दैट आर सिमिलर इन कलर, कि अब मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया है जिसका बैकग्राउंड जो है वो सेम कलर का है। लाइक अगर सिल्वर फ्रंट है तो उसका बैकग्राउंड भी सिल्वर है। लाइक जिस तरह से हमने जो है वो कुछ पिक्चर्स की थी बिल्डिंग्स वाली, जिनके अंदर हमारी जो है बिल्डिंग भी साथ सेलेक्ट हो जाती थी, क्योंकि कलर जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा जो है वो कम था। तो ये चीज़ आ जाती है कि आप जो है इस चीज़ को कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उसने मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ नोट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी वाया इनबॉक्स, कि पहले आप मेरे साथ इनबॉक्स में जो है वो राब्ता करें, फिर जो है ऑर्डर प्लेस करें। अब हम अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तो सर। हम वो लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं गिग राइटिंग के लिहाज से, तो हम यहाँ पे वो ज़रा रीड कर लेते हैं सर। कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो पॉइंट होते हैं गिग डिस्क्रिप्शन, गिग क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, हम गिग डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। मैं ज़रा इन चीज़ों को, सर। सर को आवाज नहीं आ रही मेरे को। हम यहाँ पे आते हैं, अपने पास गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं अपने क्लाइंट को, जो भी हमारी जो है वो गिग विजिट कर रहा है, कि सबसे पहले हमें उसको जो है हाय हेलो या इस तरह का कोई वर्क जो है वर्ड जो है वो हमें यूज़ करना होता है अपने क्लाइंट के लिए, ताकि हमें जो है हम क्लाइंट को इस साइड पे लेके आ सकें, कम्युनिकेट कर सकें उसके साथ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ ग्रीटिंग्स, और उसके बाद उसे कहता हूँ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे मैं आता हूँ अपने ज़रा टाइटल को एक तरीके से मेंशन करता हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ इमेजेस,
मैं इस सारी चीज़ को ना ज़रा ऑनलाइन लिखता हूँ ताकि इन केस कोई मिस्टेक आती भी है तो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट कर दी जाए। कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस के लिए जो है बैकग्राउंड रिमूवल, इमेज रीटचिंग, अब हम वो डिफरेंट चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं जो हम अपनी सर्विस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक इमेज रीटचिंग आ जाती है, बैकग्राउंड रिमूवल आ जाता है, क्रॉपिंग आ जाती है। इसी तरह से हम कह देते हैं रिसाइजिंग आ जाती है। देन यू आर एट द राइट प्लेस। कि अगर आपको इस तरह की कोई सर्विस चाहिए तो आप एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे मौजूद हैं। तो हम ये चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब आप देखें कि ये क्या है, हेलो आई विल रिमूव बैकग्राउंड योर इमेजेस एंड बिकम योर रिलायबल फोटोशॉप स्पेशलिस्ट। और सबने क्या कहा है, रिलायबल फोटोशॉप स्पेशलिस्ट। जितने भी आप देखेंगे सब आपको सेम तरीके से नजर आएंगे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और हम भी यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं सेम तरीके से। अब हमारी गिग का टाइटल यहाँ पे क्या है, रिमूव बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड रिमूवल की बजाय मैं यहाँ पे वो कीवर्ड जो है मेंशन करूँगा। कि हमने अपने टैग्स को रिपीट करना होता है ताकि जो है ये सर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन हो। ये चीज़ आगे नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं एक किस्म से कह लें कि वो बुलेट्स यूज़ करूँगा। कि फर्स्ट मेरे पास जो बुलेट आ जाता है उसके अंदर मैं कहूँगा 100% मनी बैक गारंटी। सेकंड में मैं ये लिखूँगा फास्टेस्ट डिलीवरी विद इन 1 आवर टू 24 आवर्स। अब ये जो है ये हम चीज़ अपने क्लाइंट के साथ जो है वो माइंड गेम खेल रहे हैं कि अगर आपको 100% मनी बैक गारंटी चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन आप पे तब इन्वेस्ट करेगा जब उसे इस चीज़ की जो है वो गारंटी हो कि उसका टाइम ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा फास्टेस्ट डिलीवरी हम उसे प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन की तरफ। लाइक यहाँ पे देखें इसने किस तरह से किया है कि मैं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम इस पे आते हैं तो इसने भी बाद में ये कहा है कि मेरी मुझे हायर करने के रीज़न क्या है। तो सारे वही चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेम तरीके से वर्क करेंगे कि हम भी उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ रिमूव बैकग्राउंड इमेज रिटचिंग क्रॉपिंग और रिसाइजिंग देन यू आर एट द राइट प्लेस। आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट एंड
टॉप क्वालिटी सर्विस। अब ये चीज़ है कि हम डिफरेंट वे के अंदर इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि मैं आपको एक टॉप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूंगा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी एंड वीआईपी कस्टमर सपोर्ट that I will become your favorite Photoshop specialist। अब यहाँ पे मैं आके मेंशन करता हूँ माय सर्विसेज। अब इसके अंदर मैं टैग्स के अंदर या ये पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फोटोशॉप एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, या जो टैग्स हमारे आ रहे हैं अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम इमेज रिसाइजिंग और क्रॉपिंग कर रहे हैं, चेंजिंग बैकग्राउंड कर रहे हैं और वाइट बैकग्राउंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट एडिटिंग फॉर शॉपिफाई, वेब स्टोर्स लाइक Amazon, Etsy, eBay, Alibaba, AliExpress, दराज और शॉपिफाई। ये हम इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है वो करते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है यहाँ से हम देख लेते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को कैसे मेंशन किया है।
इसी तरह 6 पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 6 के अंदर हम मेंशन कर देंगे क्लिपिंग मास्क, ड्रॉप शेडोज एंड नेचुरल शेडोज। ये हमारी सर्विसेज के अंदर आ गया है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, वाई यू शुड चूज मी, कि क्यों जो है मुझे चूज करना चाहिए आपको। तो इसके अंदर हम डिफरेंट रीजंस बता देते हैं। प्रोफेशनल विद, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ 5 years एक्सपीरियंस। सेकंड मैं पॉइंट लिखता हूँ। सर सर जो ऊपर आपने लिखा है फास्टेस्ट डिलीवरी, वो भी सर इसमें मेंशन कर दें, और 100% मनी बैक। इसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने कौन सी चीज़ें की हैं, लाइक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, प्रोडक्ट लुकिंग गुड है, और 100% गारंटी, 100% सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड। और ये सारी चीज़ें हम जो है अपने वे के अंदर यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, 100%।
अब ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिफरेंट मेंशन कर लिए हैं क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिहाज से। ये चीज़ आ गई हमारी। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे नोट लिख देते हैं। नोट लास्ट में लिख दीजिएगा अपने गिग के अंदर, ताकि क्लाइंट को पता हो ऑर्डर करने से पहले, क्योंकि जो भी क्लाइंट न्यू आता है आपकी डिस्क्रिप्शन को लाजमी रीड करता है और नोट को लाजमी पढ़ता है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो मैं ये ज़रा यहाँ पे जाके फाइवर के ऊपर प्लेस करके देख लेता हूँ कि मेरी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी 1200 कैरेक्टर से। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 1038 कैरेक्टर्स इसके अंदर हो गए हैं। तो मैं इस चीज़ को जो है यहाँ से कट कर लेता हूँ। और इसे यहाँ पे आके मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर आप देखें हम करेक्टर्स को बोल्ड कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे सपोज किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, हाईलाइट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये हाईलाइट हो गया यहाँ पे। सेम तरीके से अगर मैं इस चीज़ को बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसी चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये सेम चीज़ जो है ये बोल्ड हो गई है। तो हम यहाँ पे सेम वर्क कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को हाईलाइट प्लस बोल्ड कर सकते हैं। जो हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं उन्हें हम हाईलाइट या बोल्ड कर सकते हैं अपने पास। मैं यहाँ पे आऊँगा, इस कीवर्ड को भी यहाँ पे हाईलाइट एंड बोल्ड कर लूँगा। सेम तरीके से माय सर्विसेज, इसको बोल्ड एंड हाईलाइट कर लिया। वाई यू शुड चूज मी, हाईलाइट एंड बोल्ड कर लिया। नोट को हाईलाइट एंड बोल्ड कर लिया। सेम तरीके से इसे हाईलाइट एंड बोल्ड कर दिया। यहाँ पे आके मैं अब बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स इमेजेस क्या होती हैं।
तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सी इमेजेस हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजेस होती हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और नोट जो है वो मेंशन करता हूँ। अब आप देखें कि मेरे यहाँ से 1200 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा नोट जो है वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं इन्हें ख़त्म कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ से दराज को ख़त्म कर देता हूँ। रिगार्ड्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम। यहाँ पे हम अपना जो है यूज़र नेम लिख देंगे। लाइक मेरा यूज़र नेम है और नीचे अब मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है। चलो मैं इसी चीज़ को यहाँ तक लिखता हूँ। तो अब आप देखें कि इस तरह से हमने एक अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं इसी डिस्क्रिप्शन को अपने पास सेम फाइल के अंदर लिख भी लूँगा ताकि फ्यूचर में यूज़ करने के लिए मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन हमेशा मौजूद हो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस जगह पे इस चीज़ को इस तरह से मेंशन कर दूँगा। अब हम इसके अंदर कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, जो हल्की फुल्की चेंजेस हैं, जो मिस्टेक्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अब वो मिस्टेक्स क्या हैं वो आपने गौर से देखनी है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट करैक्टर बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। इनको आपने जो है सबका सेम कर लेना है। फर्स्ट करैक्टर हमेशा हमारे पास क्या आता है, कैपिटल आता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक दफ़ा कर लेते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं और उसके बाद हम अपना जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स पे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ रिमूवल ऑफ बैकग्राउंड, image retouching, cropping or resizing, then you are at the right place. I will provide you best and top quality services with extra fast delivery and VIP customer support that I will become your personal favorite Photoshop specialist. I provide the fastest delivery within 1 hour to 24 hour कि हम एक फास्ट डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद माई सर्विसेज इंक्लूड बैकग्राउंड रिमूवल और रिमूव बैकग्राउंड ऑफ एनी इमेज रीसाइजिंग और क्रॉपिंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम ऊपर भी स्पेस नहीं देंगे। चेंजिंग बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। प्रोडक्ट एडिटिंग फॉर वेब स्टोर्स लाइक Amazon, Etsy, eBay, Alibaba, AliExpress and Shopify.
कलर इन्हेंसमेंट, क्लिपिंग मास्क, ड्रॉप शेडो एंड नेचुरल शेडोज़। इसके बाद वाई यू शुड चूज़ मी, मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद मैंने नोट बताया है, व्हाट आर कम्प्लेक्स इमेजेस बताया है। उसके बाद मैंने एक और नोट दिया है कि हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस हैं प्रोवाइड एचडी रिजल्ट। और इसके बाद जो है हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ये हल्की सी मिस्टेक थी वो एडिट की, और अब मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ से आके मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब सर नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो आ जाता है कि गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम सर बायो टू गेट स्टार्टेड। इसके अंदर हम अपनी सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो बताते हैं क्लाइंट को कि मुझे ये चीज़ें जो हैं ये चाहिए। जी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर। जी सॉरी, मेरा वो हेडफोन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अभी गौर किया है। सर जी अताउर रहमान। लास्ट पे जब हमने आपका जो है नेम जो है वो मेंशन करना है, वो हमने प्रोफाइल नेम मेंशन करना है या हम अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं यहाँ पे? ईमेल एड्रेस हरगिज़ कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं करना, इवन कि आप चैट के अंदर भी ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ जो फाइवर की प्रोफाइल का यूज़र नेम है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। लाइक मेरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है C151214, तो आप ये यूज़र नेम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ईमेल या फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये प्लेटफॉर्म की जो है पॉलिसी के अगेंस्ट है, और प्लेटफॉर्म आपको जो है वो फ़ौरन बैन कर देगा। अपना नेम लिख सकते हैं। अपना नेम ओरिजिनल लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये है कि यूज़र नेम लिखें। इससे क्या बेनिफिट होता है कि क्लाइंट को आपका यूज़र नेम याद रहता है। फ्यूचर में उसने कभी भी आपको फाइंड आउट करना है, अगर उसके जहन में यूज़र नेम होगा तो वो आपको इजीली अप्रोच कर लेगा। लाइक अगर हम यहाँ से किसी पर्सन को जाके सर्च करते हैं फाइवर के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लोग आ जाते हैं। सपोज जिस तरह ये मेरे पास ये आईडी ओपन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यासिर अली, कि इस नेम के जितने भी यूज़र नेम है वो दिखाओ। और अब प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है इस नेम के लाखों यूज़र्स हों, हज़ारों यूज़र्स हों, तो ये चीज़ आ जाती है कि समटाइम्स वो आपको फिर उस लिहाज से शो नहीं करता। अब आप देखें वो यूज़र नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि उस यूज़र नेम के अंदर क्या है, अंडरस्कोर आ रही है। तो हमेशा अपना जो है आप यहाँ पे यूज़र नेम मेंशन करें, तो आपकी जो है वो फ़ौरन सर्च के अंदर चीज़ आ जाती है। जैसे क्लाइंट को अगर वो चीज़ याद है, तो ट्राई करें यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो है वो मेंशन करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होता है कि हम क्लाइंट को बताते हैं कि मुझे आपसे ये चीज़ें चाहिए। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और क्लाइंट से वो चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड का टिक है, मीन क्लाइंट को ये चीज़ प्रोवाइड करनी ही करनी है। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये हमें अटैचमेंट की फ़ाइल में प्रोवाइड करे या टेक्स्ट की फ़ाइल फॉर्मेट में प्रोवाइड करे। तो हम यहाँ पे दोनों फाइल्स ले सकते हैं। अटैचमेंट के अंदर आपकी जिप फाइल या पिक्चर्स वगैरह आएंगी। फ्री टेक्स्ट के अंदर आपका वो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटैचमेंट और कहता हूँ प्लीज प्रोवाइड images you want। मैं इसे फिलहाल फ्री टेक्स्ट कर देता हूँ, रिक्वायर कर देता हूँ।
अच्छा, आप किसी सेंटेंस की आपको सपोज समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या बन रहा है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर खोलें और यहाँ पे जाके सिंपल वो सेंटेंस प्लेस करते हैं। तो मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिखा रहने दूंगा। मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे मैं नॉन रिक्वायर्ड कर रहा हूँ और सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है और इससे भी ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इस किसी क्वेश्चन को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे तीन डॉट्स हैं, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। तो ये दो ऑप्शन मैंने दिए, ये उसके लिए करना लाजमी है और ये नीचे वाला जो है लाजमी नहीं है। मैं इसको फिर से रिमूव करता हूँ, इसे आम पे कर देता हूँ और इसे मैं जो है वो ज़रूरी पे कर देता हूँ कि ये चीज़ जो है ये मस्ट है, आपने मुझे ये चीज़ लाजमी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर क्लाइंट हमें पिक्चर्स प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम उन्हें एडिट कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो है लाजमी होती हैं। हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास गैलरी का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप गैलरी के अंदर देखें तो सबसे पहले आती है ऑडियो अप टू 3 कि आप 3 ऑडियोज़ ऐड कर सकते हैं। इमेजेस अप टू 3 कि आप 3 इमेजेस कर सकते हैं। वीडियो ओनली 1 कि आप एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अप टू 2 कि आप 2 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं और एंड पे ये टिक करना ज़रूरी है। तो भी हम आते हैं अपनी पिक्चर्स ऐड करते हैं। तो हम अपनी पिक्चर्स को ज़रा यहाँ से देख लेते हैं कि मैं कौन सी पिक्चर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी जो है पिक्चर को ज़रा गिग इमेज को एडिट कर लूँगा अपने टाइटल के लिहाज से। तो हमारा टाइटल यहाँ पे क्या है हम वो देख लेते हैं। आई विल रिमूव बैकग्राउंड ऑफ 500 इमेजेस इन 1 डे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये फोटोशॉप ऑन हो रहा है। हम अपने जो टैग है उसे ज़रा एडिट कर लेते हैं। और मैं यहाँ इस टेक्स्ट की एक कॉपी जनरेट करता हूँ पहले और इसे देन एडिट कर लेता हूँ। यहाँ से आता हूँ, इसे कैपिटलाइज कर लेता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड ऑफ 500, 800 और 1500 इमेजेस। उसके बाद मैं इसे अपने बैकग्राउंड के साथ सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। प्लस मैं इस टेक्स्ट को ज़रा जो है वो कलरफुल कर लेता हूँ ताकि ये दूर से जो है नज़र आए क्लाइंट को।
तो ये चीज़ हमने कर ली। मैं इसके टाइटल को मज़ीद थोड़ा सा कुछ इस तरह से फ़िलहाल के लिए एडिट करना चाहता हूँ। मैं इस रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सर इनको ब्लू मैं कलर दे दें, ये 500 को ना ब्लू कलर दें। चले हम ब्लू कलर दे के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जो रेड कलर है वो ज़्यादा इसे अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। तो फ़िलहाल के लिए इसे हम रेड दे देते हैं। आप अपनी गिग इमेज के लिहाज से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसे यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ और इस इमेज को मैं करता हूँ सबसे फर्स्ट वाली जगह पे ऐड। यहाँ पे इमेजेस में आए, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। अब आप देखें ये प्राइमरी इमेज है। प्राइमरी इमेज जो आपकी गिग पे फर्स्ट इमेज शो होती है। तो प्राइमरी इमेज वो लगानी है जो आपकी सबसे अच्छी पिक्चर है। उसके बाद हम बाकी इमेजेस की तरफ चलते हैं। मैं ये वाली इमेज उठाता हूँ, इमेज 3, और इसे ऐड करता हूँ सेकंड इमेज की जगह पे। इसी तरह से मैं यहाँ से थर्ड इमेज उठाता हूँ और उसे भी ऐड कर देता हूँ वहाँ पे। तो हमने टोटल 3 डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो ऐड कर ली हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? इसके बाद यहाँ से इसे टिक करना है एंड पे और सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपके पास पब्लिश पे आ जाएगा कि आप अपनी गिग को प्रीव्यू कर लें और उसके बाद जो है वो पब्लिश कर दें। तो मैं इसे कहता हूँ पब्लिश गिग। पब्लिश गिग होने के बाद ये आप जब अपनी प्रोफाइल के अंदर आएंगे आप इसे व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें ये क्या कह रहा है कि आप अपनी गिग का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आप अगर किसी पर्सन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी क्लाइंट के साथ लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये गिग जो है ये शो होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए, रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ 500 इमेजेस इन 1 डे। तो ये मेरे पास यहाँ पे हो रही है। अब ये देखें, कांग्रेट्स और योर न्यू गिग के अब आप ये देखें इन्होंने मुझे फ़ौरन से ये नोटिफिकेशन जो है ये सेंड कर दिया है कि आपकी न्यू गिग जो है वो ऐड हो गई है। उसके बाद ये चीज़ें क्या होती हैं, इंप्रेशन वगैरह, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक हमने आज सीखा है कि किस तरह से हम अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं।